और सीबीआई। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट ईडी क्या होती है? जैसे हमने कोई ऐसी संपत्ति अर्जित कर ली जो टैक्स चोरी करने के उद्देश्य के लिए ही बनाया गया था। तो जब कभी हम टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से कुछ ऐसी संपत्ति खड़ी कर लेते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, महल खड़ा कर लेते हैं जो केवल और केवल टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, तो उसे कहते, वो उसकी जांच कौन करती है? ईडी करती है, प्रवर्तन निदेशालय। कौन करती है? ईडी या प्रवर्तन निदेशालय करेगी। ईडी समझ में आया कि नहीं आया? ईडी छोटे मोटे लोगों पे नहीं मारती है छापा। मान के चलिए आपने 10 करोड़ कमाया, 10 करोड़ खर्चा हो गया, इनकम टैक्स कहेगा हम टैक्स कहां से लेंगे, पूरा खर्चा कर दिया, तब ईडी को बोलेगा पता करिए। तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को बोलेगा देखिए ससुरा कैसे खर्चा किया यहाँ पर। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कर्मचारी जितने भी अधिकारी लोग हैं, जितने कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन लोग पे सीवीसी नजर रखती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट इन लोगों पर क्या रखती है भैया? नजर रखती है। क्या रखेगी भैया? नजर रखती है विजिलेंस डिपार्टमेंट कि कहीं कोई अधिकारी है तो गड़बड़ नहीं है। अधिकारियों पे मान के चले कोई डीएम साहब घूस ले रहे हैं, कोई एसपी साहब हैं, या एक बात पकड़िए कि सीबीआई जाके घूस ले ली, या ईडी को भेजे, ईडी को देखो तो कैसे 10 करोड़ रुपया घोटाला कर दिया, तो ईडी जाके समझौता कर लिया, एक काम करो 8 करोड़ तुम रख लो, 2 करोड़ हमको रख दो। मतलब सचरा ये जासूसों का जासूस होता है सीवीसी। ये प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता है। सबसे ऊपर जासूसी के लिए कौन आता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। उनके चले जीएसटी, जीएसटी वाले ही गए सब घूस घास लेके क्लियर कर दिए सब, इनकम टैक्स वाले क्लियर कर दिए सब। तो भाई उसके लिए क्या बनाई गई है भैया? हमारी सीवीसी बनाई गई। ये लोग जांच करते हैं, जांच में पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं कौन जानता है। लेकिन हाँ, अधिकारियों को भी देखेंगे आप, किसी बड़े से बड़े अधिकारी को, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, आप उसे खुलेआम घूस दीजिएगा नहीं लेगा। अरे खुलेआम दिया जाता है क्या? किससे डरता है? किससे? कहता है मेरे ड्राइवर को दे दीजिएगा, वहां दे दीजिएगा। आखिर डरता है किससे? सीवीसी से। तो ये सीवीसी जो है ना, एक तरह का सीसीटीवी है। सीवीसी क्या है? एक तरह का सीसीटीवी। क्यों रहा है उधर? सीवीसी बराबर सीसीटीवी। अब बात करते हैं सीबीआई की। ये सेंट्रल इन ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किस गवर्नमेंट की है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और अब बात करते हैं सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। दोनों एक ही चीज है। इसका पावर ज्यादा होता है, इसका पावर कम होता है। ये स्टेट में जांच कर सकती है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जांच कर सकती है। इसका आदेश कौन दे सकता है? तो इसका आदेश दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर हाई कोर्ट दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। सीआईडी जांच का आदेश केवल स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है और हाई कोर्ट दे सकती है। हाई कोर्ट दे सकती है। मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर सीबीआई जांच लगा दी कि पता करो ये खान सर कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है हमारे ऊपर सीबीआई। सीबीआई आएगी तो क्या मिलेगा उसको? बेंच, कुर्सी, कुछ ही मिलेगा, पंखा। और कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। हम एक बात बता रहे हैं अभी आपको। तो छोटे मोटे क्राइम के लिए क्या लगता है? सीआईडी। एक सीरियल भी आती है सीआईडी, पता करो दया, कौन है वो हत्यारा, पता करो। ठीक है, तो ये हो गई भैया कौन सा? सीआईडी। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जो होते हैं ना, ये ड्रग्स वगैरह को देखते हैं लोग, कंट्रोल करते हैं लोग। जैसे इसका बड़ी ज्यादा छापा पड़ा है कहाँ पर? नारकोटिक्स कंट्रोल देखेंगे ना, इसका सबसे ज्यादा छापा कहाँ पड़ा है? मुंबई में। वो नहीं, ड्रग्स वगैरह का बड़ा लंबा रैकेट चला है कि भाई मुंबई में एक्टर एक्ट्रेस वगैरह ड्रग्स लेते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये क्या करती है? आप नशीले पदार्थ वगैरह को ना, इस पर क्या करते हैं? मतलब कंट्रोल करने के लिए किए जाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ लड़कों का कहना था सर ये रॉ क्या चीज है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। भैया ये भारत के बाहर ये पूरी तरह से खुफिया जानकारी देती है। आईबी ये भारत के अंदर खुफिया जानकारी देती है। ये भारत के अंदर खुफिया जानकारी देती है। एनआईए, ये जो एनआईए है ये आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। जैसे कहीं भी बम ब्लास्ट हो गया उसकी जांच कौन करेगी? एनआईए। लेकिन वो बम ब्लास्ट की संभावना कहाँ कहाँ है ये बात डिसाइड करती है आईबी। भारत के बाहर जासूसी करने का काम करते हैं रॉ, भारत के अंदर जासूसी करने का काम करते हैं आईबी, और ये एनआईए जो है ये आतंकवादी घटना वगैरह की जांच करती है। भारत में बहुत सी चीज अमेरिका से कॉपी कर ली गई है। किससे कॉपी किया गया है? यूएस से। कहाँ पर? इंडिया में। देखिए यूएस की सबसे खतरनाक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसका नाम है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। इसका कॉपी मार दिया गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। वहां पर एक बहुत खतरनाक एजेंसी है सीआईए, इस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका यहाँ कॉपी मार लिया गया एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। सर मोसाद जैसा रॉ नहीं हो सकता है? हो सकता है, आप लोग पढ़ लिख के जाइएगा। देखिए मोसाद के पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ का टेक्नोलॉजी है। अब आपके दिमाग में तो आइडिया लग गया होगा